गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसे कि मैंने आपको दिया था, इसमें अब देखिए हम क्या करेंगे। इसमें पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, हमारा क्या दे रखा है। तो हमारी दे रखी है पूंजी, पूंजी में एक तरफ देखिए हमारे बैलेंस दिए गए हैं। एक तरफ डेबिट साइड के बैलेंस है, दूसरी तरफ क्रेडिट साइड के बैलेंस है। तो पूंजी क्रेडिट साइड में लिखा है तो कितने रुपए लिखी है, 80,000 रुपये। दूसरा हमारा क्या दिया है, लेनदार दिया है। लेनदार देखिए ये दूसरे नंबर पे लेनदार है, इसकी रकम भी क्रेडिट में दे रखी है 10,000 रुपये। ठीक है। अब देखिए हमारा तीसरा दे रखा है सेल्स हमारी कितनी दे रखी है, 1,25,000 रुपये दे रखे क्रेडिट साइड में। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कमीशन की रकम, ये भी हमारी क्रेडिट साइड में दे रखी है 1,700 रुपये। ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या दे रखा है, देखिए प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक, ये हमारी डेबिट साइड में दी है कितना, 21,000 रुपये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो हमारा दे रखा है परचेज कितनी है, 80,500। फिर इसके बाद हमारा दे रखा है विक्रय वापसी, और विक्रय वापसी के सामने कितनी रकम दी है, 1,500 रुपये। इसके बाद हमारा क्या दिया है, देनदार, और देनदार हमारे कितने दिए गए हैं, 20,000 रुपये। फिर हमारी दी है बिल्डिंग कितनी दी है हमारी, 25,000 रुपये। इसके बाद दी है हमारी मशीनरी के आगे कितनी है, 20,000। ठीक है। फिर फर्नीचर, और फर्नीचर के आगे कितना दिया है, 8,000। इसके बाद देखिए हमारा क्या दे रखा है, प्राप्य बिल यानी बिल्स रिसीवल, ये कितने के हैं हमारे, 10,000 रुपये के। इसके बाद हमारा क्या दे रखा है, सैलरी दे रखी है। सैलरी हमारी है कितनी दे रखी है, इसके सामने देखिए 8,000 रुपये दे रखी है। फिर हमारा है टैक्स हमारे कितने दे रखे हैं, 1,000 रुपये। इसके बाद हमारा दिया है इंश्योरेंस कितना है हमारा, देखिए ये लिखा है इंश्योरेंस के सामने लिखा है 1,500 रुपये। ठीक। इसके बाद हमारा क्या आइटम दे रखा है, आंतरिक ढुलाई यानी कैरेज इन वर्ड, और कैरेज इन वर्ड हमारी कहाँ जाती है, ट्रेडिंग में जाती है कैरेज इन वर्ड। इसके बाद ये हमारी कितने रुपए की दे रखी है, 4,500 रुपये की दे रखी है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो हमारा दे रखा है व्यापारिक व्यय हमारा कहाँ जाता है, ट्रेडिंग एक्सपेंस से P&L में जाता है। ठीक है। P&L के 2 में, तो ये दे रखा है हमारा 2,200 रुपये। नेक्स्ट हमारा आइटम है कितना, वेजेस हमारी दे रखी है 5,000 रुपये। फिर हमारा दे रखा है, हमारा क्या दे रखा है आपका, नगद रोकड़ हाथ में, ये कितना दे रखा है, 4,000 रुपये। और उसके बाद दे रखा है रोकड़ बैंक में, ये दे रखा है हमारा 4,500 रुपये। तो सबसे पहले तो हमें आइटम को देखना ज़रूरी होता है कि हमारे इसमें क्या क्या आइटम दे रखे हैं। इसके बाद देखिए हम समायोजना में देखेंगे, समायोजना में हमारा क्या दे रखा है, समायोजना देखिए नीचे लिखा है, ये यहाँ पे ये समायोजना होती है जो सबसे नीचे लिखी होती है, 31 मार्च 1994 को अंतिम रहतिया 45,000 रुपये था। तो मैंने बताया था जब समायोजना में कोई अंतिम रहतिया दे रखा हो तो वो हमारा ट्रेडिंग में भी जाता है और हमारा असेट साइड में भी जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा दे रखा है भवन तथा मशीनरी पर 5% और 10% की दर से मूल्यह्रास लगाना है। तो अब मूल्यह्रास लगाना है बिल्डिंग पर 5%। अब हम देखेंगे, देखिए बिल्डिंग हमारी कितनी थी, ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी कितनी दे रखी है, ये 25,000 रुपये की दे रखी है। तो 25,000 पे हम 5% निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 यानी 1,250 रुपये आ जाएगा। वो हम इसमें से घटा देंगे 1,250 रुपये। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी जो दे रखा है वो दे रखा है किस पर, मशीनरी पर 10%। अब देखो मशीन क्वेश्चन में दे रखी है, ये मशीन कितनी दे रखी है, 20,000। 20,000 का 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हमारा ट्रेडिंग में भी चला जाएगा और हमारा किस में जाएगा, असेट साइड में जाएगा। ठीक है। अब मशीनरी में से घट जाएगा। उसके बाद दे रखा है नीचे देखिए 100 रुपये वेतन और 100 रुपये मजदूरी, और वेतन पर 200 रुपये देना शेष है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे खर्चे होते हैं उनके साथ हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का यूज़ करते हैं। यदि हमें देना शेष हो तो हमारा आउटस्टैंडिंग होता है, और यदि हमने एडवांस में दे दिया हो तो वो हमारा प्रीपेड होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें मजदूरी 200 रुपये देना है यानी हमारा आउटस्टैंडिंग है। अब हम पहले देखेंगे कि हमारी मजदूरी कितनी है।
तो देखिए मजदूरी कहाँ दी गई है हमारी, ऊपर ये देखिए मजदूरी, ये रही मजदूरी के अंतर्गत हमारी कितनी है, 5,000 रुपये की दी है। इसमें हम 100 रुपये ऐड कर देंगे। मजदूरी हमारी कहाँ जाती है, ट्रेडिंग में जाती है। तो ट्रेडिंग में हम मजदूरी लिख के इनर कॉलम में 5,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 100 रुपये, और ये 100 रुपये आउटस्टैंडिंग के हमारे किस में चले जाएंगे, लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग वेजेस करके चले जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा आएगा क्या, वेतन। वेतन हमारी कितनी है, वेतन देखिए वेतन कहाँ है हमारा, ये रहा वेतन। वेतन कितना है, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमारा जाता है ट्रेडिंग में। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 8,000 रुपये लिख कर 200 रुपये आउटस्टैंडिंग करके जोड़ देंगे, और ये 200 रुपये की रकम लायबिलिटीज साइड में सैलरी करके आउटस्टैंडिंग सैलरी करके चली जाएगी। तो क्वेश्चन में दिया गया था ओपनिंग स्टॉक, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 1994 में। तो हमने ओपनिंग स्टॉक में डाल दिया 21,000 रुपये। ठीक है, फिर हमने डाला परचेज 80,500 रुपये। कैरीज इनवर्ड मैंने आपको बताया था, कैरीज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। अगर आउटवर्ड यहाँ होता तो वो हमारा पेंडल में चला जाता। तो ये हो गया 4500 रुपये। फिर हमारा आया वेजेस। वेजेस में 5,000 नीचे समायोजन में दे रखा था, मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग था वेजेस, तो हमने 100 रुपये इसमें जोड़ दिया, 5100 रुपये आ गया। अब देखिए एक पेज पर मैंने बनाए हैं आपको समझाने के लिए। ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है 100 रुपये, ये डायरेक्ट आपकी यहाँ चली गई लायबिलिटीज साइड में बैलेंस शीट की 100 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डाला सेल्स अकाउंट 1,25,000 रुपये। क्वेश्चन के अंतर्गत सेल्स रिटर्न दिया था, इसमें से हमने 1,500 रुपये घटा दिया सेल्स रिटर्न। 1,23,500 रुपये हमने बाहर लिख दिया। अब क्वेश्चन में नीचे समायोजन में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया था 45,000 रुपये, ये हमने यहाँ लिखा है, और यही वाला क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये आ गया 45,000 रुपये। ठीक, इसके बाद हमने 1,23,500 और 45,000 का टोटल लगाया, ये आया हमारा 1,68,500। इसको ठीक सीध में हमने 1,68,500 यहाँ लिख दिया। अब इन को टोटल को जोड़कर और 1,68,500 में से घटा दिया, तो हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है 57,400। ठीक है, इसके नीचे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं लिखते हैं, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट का लिखा था, इसके नीचे ही बनाएंगे। तो ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट हमारा सीधा यहाँ जाएगा 57,400। फिर देखिए सैलरी दी गई है 8,000 रुपये। अब उसमें समायोजन में दे रखा था कि 100 रुपये 200 रुपये वेतन पर देना शेष है, यानी आउटस्टैंडिंग था, तो हम इसमें 200 रुपये जोड़ देंगे, तो 8,200 रुपये आ गया। और यही 200 रुपये हमारे देखिए लायबिलिटीज साइड में आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके 200 रुपये। फिर टैक्स हमारा आ गया 1,000, इंश्योरेंस आ गया हमारा 1,500 रुपये, और ट्रेडिंग एक्सपेंसेस आ गया हमारा 2,200 रुपये। अब देखिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे, हमने दिया था क्वेश्चन के अंतर्गत, अभी हमने समझा था कि बिल्डिंग में 5% डेप दे रखा है। तो देखिए हमारा बिल्डिंग कितने का दे रखा था, 25,000 रुपये हमारा बिल्डिंग दे रखा है। इस पर हमने 5% निकाल दिया, तो हमारा है 1,250 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया, और यही 1,250 रुपये हमने बिल्डिंग में से घटा दिया, और घटा के जो रकम आई वो हमारी 23,750 यहाँ आ गई। इसके बाद हमारा था मशीनरी। मशीनरी हमारा 2,000 रुपये, तो 2,000 मशीनरी हमारी 20,000 थी, जिस पर 10% डेप दे रखा था, तो वो 10% 2,000 रुपये हमने यहाँ से घटा दिए, और यही 2,000 रुपये हमने P&L के 2 में लिख दिया, मशीनरी के 2,000 रुपये। इन 1,250 और 2,000 को जोड़ के हमारा आ गया 3,250 रुपये। फिर हमारा कमीशन दे रखा है, कमीशन हमने लिख दिया कितना, 1,700 रुपये, और इनको जोड़ के 59,100, यही बिल्कुल इसके सामने 59,100 लिख दिया। अब इस बैलेंस में से इसको घटाया, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 42,950। ये जो नेट प्रॉफिट आता है ये हमारा कैपिटल में जुड़ जाता है। देखिए कैपिटल हमारी 80,000 रुपये की दे रखी है, और ये जो नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आया है, ये इसमें नेट प्रॉफिट हमने जोड़ दिया 42,950, तो हमारा आ गया 1,22,950। इसके बाद क्रेडिटर्स हमारे दे रखे हैं क्वेश्चन के अंतर्गत, वो लायबिलिटीज के होते हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड में बैलेंस दिया गया है, तो 10,000 रुपये लिख दिया। अब जो आउटस्टैंडिंग वेजेस था, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में आउटस्टैंडिंग हमने जोड़ा था, तो हमने पहले बता दिया था आपको, ये 100 रुपये यहाँ डालना है, और सैलरी पर आउटस्टैंडिंग था 200 रुपये, वो हमने यहाँ डालना है, तो 200 रुपये हमने यहाँ डाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या था, कैश दे रखा था क्वेश्चन के अंतर्गत, तो हमने कैश डाल दिया 4,000 रुपये। फिर कैश इन बैंक दे रखा है, तो कैश इन बैंक डाल दिया। BR दे रखा है, तो BR 10,000 रुपये डाल दिया। डेटर्स दे रखा है, डेटर्स हमने 20,000 रुपये डाल दिया। फर्नीचर हमने 8,000 डाल दिया। बिल्डिंग की रकम हमने डाली 25,000 रुपये। अब हमने यहाँ पे देखो
5% डेब घटाया था, तो यही हमने घटा के यहाँ लिख दिया 23,750। मशीनरी 20,000 की दे रखी थी, जिस पर 10% डेब दे रखा था, तो 10% 20,000 का जब निकालेंगे तो 2,000 रुपये हमने यहाँ लिखा, बाकी 2,000 रुपये हमने घटा के यहाँ 18,000 रुपये लिख दिए। क्लोजिंग स्टॉक जो हमने यहाँ लिखा है 45,000 रुपये, वही अगर समायोजन में दे रखा हो तो असेट साइड में भी आ जाता है, तो 2,000 रुपये हमारा, सॉरी 45,000 रुपये ये है, 45,000 रुपये हमारे ये आ गया। इसका असेस्ट का और लाइबिलिटीज़ का जब हम टोटल लगाएंगे तो टोटल दोनों सेम आने चाहिए, इसमें कोई बैलेंस नहीं निकलता। यदि आपका दोनों टोटल सेम आते हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, और यदि आपका बैलेंस सेम नहीं आता तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है।